नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। विभागों या फिर कहीं भी फैले हुए करप्शन को उजागर करने का काम होता है पत्रकारों का, लेकिन लखनऊ से एक अनोखा मामला सामने आया। लखनऊ का एक डिपार्टमेंट है एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर कुछ पत्रकारों के नाम हैं और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग करने के लिए कुछ जन शिकायतें की। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फर्जी शिकायत कर ब्लैकमेल करने वालों की एक सूची जारी की। इनमें 28 लोगों के नाम और पते थे, यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी थी और उन्होंने इस लिस्ट को सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया और सब कुछ सार्वजनिक कर दिया। इन लोगों पर आरोप थे कि इन्होंने, जो यूपी का एक शिकायत पोर्टल है, जन शिकायत पोर्टल होता है IGRS, इस पर अवैध निर्माणों के खिलाफ करीबन 2124 शिकायतें की ताकि कथित तौर पर वो बिल्डर्स और दूसरे लोगों से वसूली कर सके। इनमें 7 कथित पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने 100 से ज्यादा शिकायतें की और एक ने 99, जबकि 10 ने 50 और 3 लोगों ने 89 यानी 89 शिकायतें की। एलडीए का आरोप है कि इन पत्रकारों ने वसूली के इरादे से ये शिकायतें की। हो सकता है कि ये सत्य हो, लेकिन ये जांच का विषय है कि इन शिकायतों के पीछे मंतव्य क्या था। पत्रकारों पर तो एलडीए ने आरोप लगा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उंगली उसकी तरफ भी उठती है। कहीं ना कहीं एलडीए और बिल्डर्स, इनकी मिलीभगत होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हम इस बात का दावा तो नहीं करते, लेकिन क्या इस बात में कुछ सच्चाई नहीं हो सकती ये शिकायतें सही हो। वैसे भी ये पत्रकार अगर वसूली कर रहे थे तो इन्होंने यूपी के जन सुनवाई पोर्टल को क्यों चुना। वहां पर जब शिकायत की जाती है तो सारी बात अधिकारियों के हाथ में चली जाती है और जांच होती है और शिकायत का तुरंत निवारण हो जाता है। तो भला ऐसे में पत्रकारों के पास वसूली का क्या स्कोप बचता है। अगर वसूली कर भी पा रहे थे तो उंगली IGRS पर भी उठती है और इन पत्रकारों के पास आखिर वसूली करने का क्या मैकेनिज्म था, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। वैसे हम ये दावा नहीं कर रहे कि एलडीए की इस बात में कोई दम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश तो है ही कि इन पत्रकारों की शिकायतों को भी देख लेना चाहिए कि आखिर उन्होंने किन के खिलाफ की है। इस लिस्ट को एलडीए ने 5 जून को सोशल मीडिया पर जारी किया था। हालांकि अभी तक एलडीए ने इस बात की भी पुष्टि नहीं की है कि ये लिस्ट उन्होंने जारी की है, लेकिन क्या इसमें कथित वसूली रोकी जा सकती है जो एलडीए ने ये कदम उठाया, और इनमें ऐसे बहुत से लोगों के नाम क्यों नहीं शामिल हैं जिन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायतें की हैं, यानी जो इन 28 लोगों के अलावा भी और लोग हैं। क्या हम और आप लोग पत्रकारिता करते हुए ये नहीं जानते कि कैसे माफिया, गुंडे और पुलिस रिपोर्टर्स को धमकाते हैं, हमले करते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 2 पत्रकारों की कथित पिटाई और धमकी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब जाकर घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से, पत्रकार शशिकांत जाटव और अमरकांत सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर सुरक्षा और न्याय की मांग की। पत्रकारों का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने चंबल नदी में रेत माफिया के अवैध खनन के खिलाफ खबरें चलाई थी। पत्रकारों ने ये आरोप लगाया, इसके बाद उन्हें एसपी ऑफिस बुलाया गया और उनके साथ मारपीट की। हालांकि इस बात का जो भिंड के एसपी हैं असित यादव, उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों की बात में सच्चाई तो रही होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया और उनसे जवाब मांगा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को भी इस मामले में पक्षकार यानी कि पार्टी बनाया जाए। अब मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी। इस खबर से हम ये नहीं कह रहे कि एलडीए पूरी तौर से गलत है या फिर ये पत्रकार पूरी तौर से दोषी हैं या निर्दोष हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आज के समय में पत्रकारों पर उंगली उठाना सबसे आसान है, खास तौर से ऐसे पत्रकारों पर जो केवल डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए हर कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ता है और जरूरी भी है। उनके लिए जरूरी है कि वो उन सब कानूनों की जानकारी रखें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी है, वो सब फॉर्मेलिटी पूरी करके रखें जो डिजिटल माध्यम से न्यूज प्लेटफॉर्म चलाने के लिए जरूरी है। जैसे उनका MSME रजिस्ट्रेशन जरूर हो,
और आईटी रूल 2021 के तहत उन्होंने अपनी सारी जानकारी, अपने चैनल का पूरा ब्यौरा MIB यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भेज दिया हो। साथ ही अगर वो और ज्यादा मजबूती चाहते हैं तो हमारे साथ भी मीडिया टाई अप कर सकते हैं, यानी लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप करके वो प्रॉपर अपना जर्नलिज्म को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये खबर आपको जागरूक बनाएगी, एक पत्रकार के स्तर पर भी, और अगर इसे जनता और सरकार भी देखे तो वो भी इसे सही नजरिए से देखे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।